Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. Today your lesson number 6 of third week of mathematics from Pakistan Overseas and Duhran Millat Higher Secondary School Mandir. Message of the week: गुस्सा ना करो। गुस्सा हम सब पे हराम है। गुस्सा क्या करता है कि गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ साथ अक्ल और अखलाक और शख्सियत की खूबसूरती को ले जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके सामने या किसके साथ हम कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, हम अपना लहजा भूल जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे सामने कोई बड़ा खड़ा है हमारा या कोई छोटा है। ठीक है, हम अपना अखलाक बिल्कुल बदल देते हैं। गुस्से में हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह का हम रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी अकल हमारी बिल्कुल ऐसे बंद हो जाती है, इखलाक हमारा टोटली चेंज हो जाता है। तो जो देखने वाला हमें देख रहा होता है ना सामने, वो कहता है कि ये तो कैसे ये आम दिनों में बनता था। ठीक है, यानी ये कितना खुद पे करता था कि मैं जी बड़ा अच्छा हूँ, ये वो। तो अब इसको गुस्से में देखें तो बिल्कुल ही चेंज, बिल्कुल ही वो उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गुस्सा हम पे हराम है। और जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो आप ऐसा करें, आप ताउज़ पढ़ लिया करें। ठीक है, टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्री। आज जो एरिया है हमारा पेज नंबर 150, जिस पे हमने टॉपिक को डिस्कस करना है, मेजर्स द लेंथ ऑफ द गिवन शेप्स। हमें कुछ शेप्स दी गई होंगी, हमने उनकी लेंथ को मेजर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें जो हमने बात याद रखनी है वो है ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। हम यूनिट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, हमारा जो यूनिट चल रहा है वो ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिक्स में एक प्रैक्टिकल सेक्शन होता है, यानी अमली काम होता है, विच इन्वॉल्व वेरियस शेप्स, जिसमें बहुत ज़्यादा शेप्स इन्वॉल्व होती हैं एंड साइजेज़, और उनके डिफरेंट साइजेज़ होते हैं ऑफ डिफरेंट फिगर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे हमने अपने पहले लेसन में बात की थी, शेप्स को रिकॉग्नाइज़ किया था, कुछ सर्कल था, कुछ रेक्टेंगुलर था, यानी इस तरह से कुछ शेप्स दी हुई थी, सर्कल, रेक्टेंगुलर, कोन, ट्रायंगल, हमने रिकॉग्नाइज़ किया था। तो उन सब की शेप्स भी डिफरेंट थी, उनके साइज़ भी डिफरेंट थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट थी। इसी तरह जो हमने बात याद रखनी है वो है जी शेप मेजरमेंट। अब शेप की मेजरमेंट हमें क्या बताती है, ये क्या होता है? आर द फिज़िकल डायमेंशनल मेजर्स दैट करेक्टराइज द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी शेप की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट हमें ये बताती है कि ये इसका फ़िज़िकल लेआउट कैसा है और इसकी अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, हाँ, जैसे हमारे हाथ में एक बुक हो, तो हम बुक को देख के हम बता सकते हैं कि ये एक बुक है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी शेप का पता है, हमें इसकी फ़िज़िकली इसकी लेआउट का पता है, अपीयरेंस हम जानते हैं कि ये इसकी कोई लेंथ होती है, कोई विड्थ होती है। ठीक है, तो उसको हम जब मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बुक है। ठीक है, इसी तरह आपने एक बात याद रखनी है कि वी कैन मेजर ओनली द क्लोज्ड फिगर। हम सिर्फ क्लोज्ड फिगर को मेजर कर सकते हैं, ओपन फिगर्स को हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम जैसे हमारे पास हम आसमान की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, स्काई। तो आसमान का हमें नहीं पता कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो एक ओपन फिगर है। ठीक है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह समंदर बहुत बड़ा होता है ना, हमें नहीं पता होता वो कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको भी मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से हम जो है वो क्लोज फिगर को जस्ट मेजर कर सकते हैं। अब हम अपने क्लासरूम के एक एग्जांपल लेते हैं वाइट बोर्ड की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक वाइट बोर्ड है और हमने इसको मेजर करना है। ठीक है, ये एक क्लोज फिगर आपको नज़र आ रही है ना। ठीक है, चारों तरफ से ये बंद है। ठीक है, यानी इसके चारों पॉइंट्स आपस में बंद हैं, तो हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने से पहले हमें अभी फ़िलहाल इसका नहीं पता कि ये किस शेप में है। जब हम इसको मेजर कर लेंगे तो हमें इसकी शेप का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, तो मेजर करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी विड्थ का पता होना चाहिए, इसकी लेंथ, हाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी चारों साइडों से हमें इसका, हर डायमेंशन से हमें इसकी विड्थ, हाइट का अंदाज़ा होना चाहिए। मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके किसी भी दो पॉइंट्स को नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे एक हमने पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को नाम तो दे दिया हमने। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने इस लाइन की विड्थ
सॉरी इस लाइन सेगमेंट की, क्योंकि हमने बात की थी अपने पहले लेक्चर में कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स हमें दिए जाते हैं और उनके दरमियान में एक लाइन खींची जाती है तो वो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स की मदद से एक लाइन सेगमेंट तो बना ली। अब इस लाइन सेगमेंट को हम मेजर करेंगे तो हमें इसकी एक साइड की विड्थ पता चल जाएगी इस शेप की। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ए बी अभी हमने मेजर नहीं की, हम इसको मेजर करेंगे स्केल की मदद से। ठीक है, हम चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमारा वाइट बोर्ड जिस पे हमने इसके चारों पॉइंट्स को नाम दे दिया है। ठीक है, चारों पोजीशंस को ए बी सी डी का हमने अब स्टेप बाय स्टेप इनको मेजर करते जाना है और इसकी चारों साइडों की हमने मेजरमेंट को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेप 1 में हम करते हैं जी, सबसे पहले पॉइंट ए बी को मेजर, यानी ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हमने मेजर करना है रूलर की मदद से। तो स्केल का जो 0 सेंटीमीटर है उसको पॉइंट ए पे रखेंगे तो बी पॉइंट पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर स्केल पे जो है वो बी की पोजीशन में आ रहा है। तो वो 9 नंबर आ रहा है, यानी 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ए बी ये इक्वल्स है 9 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब इसी तरह हमने इसके चारों साइड्स को मेजर करते जाना है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बी डी को मेजर करेंगे। ठीक है, बी पॉइंट पे हम स्केल का 0 सेंटीमीटर रखेंगे और डी पॉइंट पे हमें उसकी रिक्वायर्ड लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, यानी ये स्केल पे मौजूद 5 जो नंबर लिखा हुआ है ये पॉइंट डी पे आ रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट बी डी है ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमें दो साइड्स की लेंथ पता चल गई। अब हम तीसरी साइड की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे पॉइंट सी डी की लाइन सेगमेंट सी डी की मेजरमेंट। ठीक है, तो सी से डी तक हम स्केल को इस तरह रखेंगे, चाहे आप सी से डी तक रखेंगे या डी से सी तक, बात तो दोनों तरफ से एक ही है। ठीक है, दोनों तरफ से वैल्यू सेम ही आएगी। तो हमने जो स्केल का 0 सेंटीमीटर है वो पॉइंट डी पे रखा है, तो हमें सी पॉइंट पे पता चल गया कि स्केल पे कौन सा नंबर सी पॉइंट पे आ रहा है। तो ये नंबर है जी 9। ठीक है, यानी लाइन सेगमेंट सी डी की वैल्यू है 9। इसकी मेजरमेंट हमने की तो हमें पता चला कि लाइन सेगमेंट सी डी इज़ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह अब हम इसके चौथी साइड को जो है ना मेजर करेंगे, यानी हमारे पास रह गई है ए सी। ठीक है, स्टेप 4 में हमने अपनी चौथी वाली साइड को भी मेजर कर लेना है। कैसे, हमने स्केल को इस तरह से सेट करना है कि इसका 0 सेंटीमीटर हमारे सी पॉइंट पे आ रहा है और ए पॉइंट पे हमें रिक्वायर्ड उसकी लेंथ पता चल रही है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो ए सी की लाइन सेगमेंट है इसका ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी चारों साइड्स को मेजर कर लिया है इस शेप को। तो आइए अब हम देखते हैं अपने चारों स्टेप्स को एक दफ़ा। स्टेप 1 में हमने ए बी की लेंथ फाइंड की, स्टेप 2 में हमने बी डी की लेंथ फाइंड की, स्टेप 3 में हमने सी डी की जो कि 9 सेंटीमीटर के इक्वल थी उसकी लेंथ फाइंड की, और स्टेप 4 में हमने लाइन सेगमेंट ए सी की मेजरमेंट की। तो हमारा आंसर जो आया है वो इस तरह से है, यानी हमारा वाइट बोर्ड का जो लेंथ ए बी जो लाइन सेगमेंट थी वो 9 सेंटीमीटर के इक्वल, बी डी 5 सेंटीमीटर के, सी डी 9 सेंटीमीटर के और ए सी 5 सेंटीमीटर के। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसके जो आमने सामने के साइड्स हैं जैसे ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी जो रेक्टेंगल बनी है वो है जी, वो ये है कि इसके आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो जिस शेप की आमने सामने की साइड्स की लेंथ इक्वल होती है उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी, यानी जिसकी एक साइड ए बी लाइन सेगमेंट है वो है इक्वल है सी डी के, और इसी तरह ए सी
की जो लेंथ है वो BD के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हमें मेजरमेंट करने से किसी भी शेप की एक तो उसका पता चल जाता है, नाम पता चल जाता है कि ये कौन सी शेप है, और दूसरा उसकी हमें विड्थ, लेंथ, हाइट वगैरह ये सब कुछ भी पता चल जाता है, ठीक है। उस शेप को यानी उसकी करैक्टराइज के बारे में हमें पता चल जाता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हमें पता चल जाती हैं। तो उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास जो वाइट बोर्ड की शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। अब हम अपने होम टास्क की तरफ चलते हैं। हमारा आज का होम टास्क है जी, आपने होमवर्क करना है। प्रैक्टिस ऑफ बुक पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है, एंड पेज नंबर 156 पे क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है, और ये आपने प्रैक्टिस अपनी कॉपी पे करनी है। सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल, यानी बिल्कुल इसी तरह की एग्जाम्पल्स की तरह वो कुछ शेप्स आपको बुक पे दी गई होंगी। वो ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। जब आप उसको मेजर करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये कौन सी शेप है, और बिल्कुल इसी तरह से आपने उसकी मेजरमेंट भी करनी है, और साथ में आपने टेबल 8 का जो है वो याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।